A comma B, A, B and C are three quantities of the same kind such that A is to B is equal to 3 is to 4 and B is to C is equal to 8 is to 9. Find A is to B is to C. बेसिकली तीन क्वांटिटीज है एक टाइप की या एक काइंड की, जैसे कि वेट, हाइट, सैलरी, समथिंग लाइक दैट, और हमसे क्या पूछा गया है, दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, उन दोनों रेशियो का कंबाइंड फॉर्म पूछा गया है, A is to B is to C क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोचेस हैं। एक हमारा कन्वेंशनल मेथड, जो कि आपने फॉर्मूला होता है एक, आपने मोस्ट ऑफ द बुक्स में इन्हें देखा गया होगा कि हम इसमें क्या होता है, इसको इस तरह जमा दिया जाता है ए बी बी सी, मीन्स जो सेम वाली टर्म्स हैं, जैसे ए बी और बी सी है, इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, बी, और इधर भी बी रिपीट हो रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी दो अलग अलग रेशियो से ये तीसरा रेशियो बनाने के लिए कोई ना कोई एक टर्म हमेशा रिपीटेटिव होगी, वरना इन दोनों रेशियो से मिलके ये बन ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे होता ए बी और यहाँ पे होता सी डी, और क्वेश्चन में पूछता ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो आप कभी नहीं कर सकते उसे। ठीक है, तो अब कन्वेंशनल मेथड जो फॉर्मूले के थ्रू बुक्स में अवेलेबल है वो ये है, ए इज टू बी और इसके नीचे बी के ये वाला बी इज टू सी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट स्टेप में, जो भी ये होता है ए इन टू बी, देन नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बी इस नेक्स्ट वाले बी से मल्टीप्लाई होता है, देन थर्ड स्टेप में ये वाला बी इस सी से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इसे फॉर्मूले के थ्रू करा जाए तो ये क्या होगा, 3 is to 4, तो इस 2 हटा देंगे हम और सिर्फ सीधा 3 4 ए बी है। नेक्स्ट ए बी जो है इसे B1 B2 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज अलग हैं, 8 है और 4 है, तो इसलिए A1 B2 एंड B1 B2 एंड B1 C1, इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A1 B1 B1 और B2 को हमने अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि दोनों के दोनों B अलग हैं। वहां पे B 4 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी 8 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको फॉर्मूले वाला मेथड क्या कहता है, पहले वाला रेशियो लिखो, फिर नीचे उसके जस्ट नीचे जो कॉमन टर्म है वो वाला B2 लिखो और देन C लिखो। फर्स्ट स्टेप में A इंटू B2 करो, नेक्स्ट स्टेप में B1 इंटू B2 करो, थर्ड स्टेप में B1 इंटू C करो। तो अब इसको फॉर्मूले की तरह करते हैं, A is to B 3 4, B is to C 8 9। फर्स्ट स्टेप 3 into 8, next step is to 4 is to 8, 4 into 8, third and final is to 4 into 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 9 जा 36। अब देखिए ये किसी से कट रहा है, या तो स्टार्टिंग में काट लीजिए जैसे 4 से कट रहे थे सारे, या फिर अभी काट लीजिए 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो ये हो गया 6 is to 8 is to 9। ये आ गया हमारा A is to B is to C। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें बस ये होता है, ये फॉर्मूला जो है इसमें पहले ये डायगनली चलेगा, देन वर्टिकली चलेगा, देन अगेन डायगनली चलेगा। अब जो क्विकर अप्रोच है वो देखते हैं। इसमें आप सीधे क्या करिए, A B और C लिख दीजिए। A की A is to B क्या है, A is to B 3 is to 4, B is to C क्या है 8 is to 9, तो थोड़ा 4 के बाद स्पेस रखिए 8, और 8 के जस्ट नीचे उसके परपेंडिकुलर नीचे 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो B है, B की दोनों वैल्यू हो गई, एक 4 है एक 8 है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 4 और 8 है इन दोनों को एक टर्म बनाना है। अब एक टर्म बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, और वो एलसीएम लेकर के, जैसे अब 4 है यहाँ पे 8 है, मैं अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे यही पॉइंट है, यही कैच है। यहाँ पे तो 4 और 8 था, इस वजह से ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, ये 8 के बराबर आ जाएगा। बट अगर 4 और 8 जैसे 4 और 9 होते तो फिर हम एलसीएम लेके दोनों के टर्म्स को बराबर करने की कोशिश, बेसिकली हमें ये दोनों इक्वल करने हैं। अब ये 8 कैसे इक्वल हो सकता है इस 4 के, मैंने इसको 4 को इंटू 2 कर दिया, अब ये 8 हो जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो भी इसके परपेंडिकुलर ऊपर होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, तो ये 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, ये 8 ऑलरेडी है।
और मैंने इस 8 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसलिए मैं इसकी परपेंडिकुलर डाउन को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो आपका रेशियो हो गया A:B:C 6:8:9, जो कि सेम है इसके। ये अप्रोच थोड़ी फास्ट है, क्योंकि फॉर्मूले में आपने देखा आपको पहले सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा, कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है। इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, आपका वहां टाइम बचेगा। सपोज रेशियोज अगर बड़े हुए तो फिर काफी टाइम कंजप्शन लेता है ये फॉर्मूला वाला मेथड। इसमें सीधा एलसीएम लेने तक आपको प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा से ज्यादा आ सकती है, तो वो भी विद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एलसीएम लेने में भी मेरे ख्याल से आपको कोई इशू नहीं होगा। एलसीएम लेते ही आपको बस ये दोनों टर्म्स इक्वल करनी है। अगर आप इस टर्म को किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी। अगर सपोज मैं इस टर्म को किसी मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके नीचे वाली टर्म भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी। Yes friends, let's see this question. If A is to B is equal to 3 is to 4, B is to C is equal to 8 is to 10, C is to D is equal to 15 is to 17. Find A is to B is to C is to D. और कभी कभी एग्जाम में वेरिएंट में कैसे आ सकता है, फाइंड A is to D, फाइंड B is to D, और A is to C और A is to D। तो इस क्वेश्चन को करने के वही दो अप्रोचेस, एक तो फॉर्मूला वाला और एक क्विकर अप्रोच। पर यहां पे आपने नोट किया 3 टर्म्स हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ए बी, पहला रेशियो है ए बी, सपोज किया मैंने, सेकेंड रेशियो इज सी डी, थर्ड रेशियो इज ई एफ। तो जो हमारा ए बी सी डी कैलकुलेट होगा, उसमें से ए क्या होगा, ए होगा फर्स्ट स्टेप, मतलब ए होगा ए इंटू सी इंटू स्मॉल ई, ये ए बी सी डी के ए के इक्विवेलेंट है। सेकेंड क्या होगा, बी इंटू सी देन सी इंटू ई, ये बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देन सी क्या होगा, इस बार होगा बी इंटू डी एंड डी इंटू ई, ये हमारे सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी इंटू डी इंटू एफ। ये फॉर्मूले के थ्रू। बट यहां पे जैसे मैंने देखा 15, 17, 10, 8, तो यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा होगी और टाइम कंज्यूम होगा। इसी के थ्रू करते हैं अब हम 3, 4, 8, 10, 15, 17। पहला स्टेप, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई, 3 इंटू 8 इंटू 15 इज टू 4 इंटू 8 इंटू 15। थर्ड स्टेप, 4 इंटू 10, 10 इंटू 15, एंड लास्ट जो डी होगा 4 इंटू 10 इंटू 17। अब इसको यही कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए, 4 2 8, 4 4, नाउ अगेन 2, 8 4 times, 10 5 times, 10 5 times, then again 5 से 5 5, 5 3 is 15, 5 3 is 15. So now 3 into 3 is 2, 4 into 3 is 2, 15 is to 17, तो ये हो गया 9 is to 12 is to 15 is to 17। अब यहाँ पे आपने देखा आपने काफी कैलकुलेशन करी। अब इसी को दूसरे अप्रोच से यूज करते हैं। जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी उसमें पहले 3 टर्म्स ही लीजिएगा, पहले सीधे सीधे 4 मत ले लीजिएगा। तो ए बी सी, ए बी सी कितने, 3 4, बी सी इज 8 10। अब 4 और 8 को किस तरह इक्वल कर सकते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके परपेंडिकुलर ऊपर जो होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 2 8, और हमने 8 को छेड़ा नहीं इस वाले 8 को, तो 10 भी एज इट इज रहेगा। तो a is to b is to c will be 6 is to 8 is to 10, और ये आपस में 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम कर देंगे। 6 3 जा 6 by 2 is 3, 8 by 2 is 4, 10 by 2 is 5।
तो A is to B is to C आ गया। अब हम D लेंगे, A B C D, A is 3, B is 4, C is 5 and CD कितना है 15:17। अब यहां पे नोट करने वाली बात है, मैं 5 और 15 को किस तरह इक्वल कर सकता हूं, मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा, तो 15 हो जाएगा, उस तरफ बराबर हो गए दोनों ये। तो बट यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसके ऊपर जितने भी टर्म्स हैं उनको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ये 15 एज इट इज रहेगा, और 17 मैंने 15 को इस 15 को छेड़ा नहीं, इसलिए 17 एज इट इज। तो फिर क्या हो गया, अब A is to B is to C is to D is equal to 9 12 15 17, 9 is to 12 is to 15 is to 17। तो A is to B is to C आ गया, और ये बराबर वही है 9 is to 12 is to 15 is to 17। सो आई वुड से आप ये वाला मेथड यूज करिएगा एग्जाम में। इस मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा है, और अगर रेशियोज की वैल्यू बढ़ गई तो दिक्कत, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पे एलसीएम लेकर के ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगी नहीं आपकी, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो अपने आप मिनिमम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला मेथड यूज करना। अगर इसमें ए बी सी डी ई भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, पहले ए बी सी करना, फिर ए बी सी डी, देन ए बी सी डी ई, फिर उनकी वैल्यू। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बी इज टू डी क्या होगा। तो ए बी सी डी आ गया हमारा, तो बी कितना है यहाँ पे 12 पार्ट्स, डी कितना है 17 पार्ट्स, तो 12 is to 17। और अगर ए इज टू बी पूछ लिया तो ए इज टू बी विल बी 9 is to 12, बट ऑप्शन में एक 9 is to 12 तो मिलेगा ही, पर वो आंसर नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 3 9, 3 4 12, सो 3 is to 4, क्योंकि रेशियो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में।